इस पॉइंट तक मतलब मैं थक गई थी। आई वाज लाइक बस में और मैदा और नूडल्स नहीं खा सकती हूँ, मुझे तो और कुछ खाना है। The official day 1 and the actual day 2 in Thailand। आज मत पूछो, मतलब पहले दिन में ही इतनी भूख लग गई थी मुझे और ऐसे लग रहा था कि यार कैसे मैं 40 दिन थाईलैंड में बिताऊंगी। बिकॉज सुबह की शुरुआत हुई तो पाटथाई से हम गए, हमने स्काई बीटीएस लिया, पहली बार एक्सप्लोर किया कि ओ जैसे दिल्ली मेट्रो में होता है ना, मैप देखते हैं कि कौन सी लाइन लेना है, येलो लाइन लेनी है, ब्लू लाइन लेनी है, वैसे पूरा एक्सप्लोर करके कि हमें सीएम पैरागन जाना है मॉल एंड हमें वहाँ के फूड कोर्ट में जाना था बिकॉज इट्स अपेरेंटली कॉल्ड द मिशेलिन फूड कोर्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत मिशेलिन गाइड में जो रेस्टोरेंट्स है वो है वहाँ पे। सो आई वॉज मीटिंग अ फैमिली, जो मैं आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि कितनी फैमिली हम मिलते हैं जब हम अब्रॉड में होते हैं। आपको रिकैप दे रही हूँ, ये मैं मत पूछो कितने टाइम बाद दे रही हूँ, बट द फीलिंग्स एंड एवरीथिंग ऑफ डे 1 इज सो क्लियर इन माई माइंड कि क्या क्या हुआ था उस दिन। सो हम पहुंचे एट द फूड कोर्ट, वी फाउंड द फैमिली दैट वी हैड टू मीट एंड द कजिन शी इज द स्वीटेस्ट, ओ माई गॉड। सो वो पूरा मुझे घुमा रही थी फूड कोर्ट। वन थिंग दैट वी हैड वॉज शात्रामोई की थाई टी, बिकॉज अगर आप थाईलैंड आए हो तो आप सबसे पहले आपको शात्रामोई की थाई टी ट्राई करनी ही चाहिए वो। फिर हमने कुछ चीज़ें खाई एट द फूड कोर्ट। देन अकुल फाउंड डीकैफ एंड अकुल के लिए डीकैफ इज लाइक जैसे होता है ना गर्ल्स के लिए मेकअप, ओ वाओ सेल लगी है, वैसे अकुल के लिए डीकैफ होता है कि वाओ यहाँ पे डीकैफ है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में बहुत कम जगहों पे डीकैफ होती है। So we went to Beans, जहाँ से he took his first decaf iced Americano, and then we left to go to another mall. जैसे दिल्ली में देर इज प्रोमेनाड एम्पोरियो एंड वन मोर मॉल जो मैं भूल चुकी हूँ, यहाँ पे ऐसे ही कनेक्टिंग में देर इज सीएम डिस्कवरी, सीएम पैरागन एंड अब वी आर गोइंग टू एमबीके। तो हम सुबह बीटीएस से आए सीएम का स्टेशन में एंड फिर हमने यहाँ पे खाया। अकुल हैड श्रिम्प ऑयल, पैड थाई एंड फ्राइड राइस एंड आई हैड पैड थाई नूडल्स एंड देन अकुल वांटेड टू हैव मैंगो स्टिकी राइस, लेकिन मैंने लाइफ में कभी मैंगो नहीं खाए। सो अभी मैं इस पॉइंट को बरकरार रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ स्टिकी राइस खा ली क्योंकि उसके ऊपर कोकोनट की डिप थी जो बहुत टेस्टी थी। तो एमबीके एंटर होके फिर से मेरे जो थॉट्स थे ऑफ जब मैं पहली बार आई थी थाईलैंड, दैट केम टू माई माइंड कि यार एमबीके तो बेस्ट है, मैं इतनी इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग करूँगी। बट बिलीव मी, हमारा इंडिया में गफार मार्केट इज़ द बेस्ट गो टू। एक मतलब जैसे स्क्रीन गार्ड इज़ लाइक 1000 रुपीज़, 1500 रुपीज़, भाई मतलब हम 200 रुपये में लगवा लेते हैं स्क्रीन गार्ड। सेकेंड, क्योंकि आई हैड टू गिव इन एंड कुछ तो लेना था ना, मतलब अब इतना दूर आए हो, सो यू हैव टू बाय समथिंग। सो आई टुक अ फोन कवर। वो बेसिक फोन कवर वॉज अराउंड 400-500 रुपीज़, मतलब बहुत ही बेसिक फोन कवर था। एंड मेन चीज़ जो हम पूरा एमबीके घूमे वॉज टू फाइंड मेरे DJI Osmo Pocket 3 का नीचे कनेक्टर, बिकॉज कई बार जब हम शूट कर रहे होते हैं सो देन वी वांट कि एक ट्राईपॉड हो, एंड वो मेरा दिल्ली में रह गया था या खो गया था ड्यू टू द वेडिंग टाइमिंग। सो मैं पूरा एमबीके घूमी कि वो मिले। देन एंड में एक शॉप पे मिला, बल्कि वहाँ पे देयर वाज दिस छोटू आईफोन ऑल्सो, लाइक अ मिनी वर्जन ऑफ iPhone 17 Pro एंड इट वाज सो क्यूट, इट लुक्ड, एंड उसके अंदर सारे फीचर्स वर जस्ट लाइक अ नॉर्मल आईफोन। मतलब बहुत ऐसी अलग अलग एक दो चीज़ें भी मिलेंगी आपको एमबीके मॉल पे, बट ओवरऑल आई फेल्ट कि इंडिया में अब ये सब चीज़ें मिल जाती है एंड एट अ मच बेटर रेट। सो आई डोंट थिंक अगर आप एमबीके जा रहे हो कि ओ एमबीके इज़ द बेस्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू एंड मे बी आई डोंट नो मच बेटर।
Yeah, so then at one shop I found my DJI Osmo Pocket 3 का नीचे बैटरी कनेक्टर, and that was the only thing that we got from the MBK mall. फिर हम गए आफ्टर यू पे टू हैव डिजर्ट. वहाँ पे मतलब काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजर्ट्स होते हैं. वी टुक जो हमें पता था बेस्ट, बिकॉज आफ्टर यू इज फेमस फॉर दैट टोस्ट, सो देन वी टुक देयर लाइक न्यूटेला टोस्ट, न्यूटेला फेरेरो टोस्ट. ये सब बीटियां तो होती रहती है ऑब्वियसली. आई मीन दूसरों की थाली में घी ज़्यादा लगता है हमें. सो हेंस ये फिर मैंने ढूंढा कि ये क्या है. सो दिस वॉज वॉट शी ऑर्डर्ड. एंड वहाँ से थोड़ा डिसअपॉइंट होके हम चले गए. फिर हम थोड़ा सा ऐसे ही घूमे टू द शॉप्स नियर बाय, मॉल्स, टू द रोड्स. फिर ऑब्वियसली मुझे भूख लगी एंड देन आई सॉ कि कुछ भी नहीं था खाने को. सो देन आई गेव अप एंड देन फिर से नूडल्स खाने पड़े. सो स्ट्रीट साइड आई गॉट सम नूडल्स एंड इट वाज रामन नूडल्स. बड़े कूल वे में बनाए थे बाय द वे. मतलब नूडल्स ऐसे पहले पूरा बॉईल कर दिया, फिर एंड में बस ऐसे ही मसाला मिक्स किया, क्योंकि हम मतलब गैस पे नूडल्स डालो, मसाला डालो, थोड़ा पकने दो, तो हम वो सारी चीज़ें करते हैं ना. सो वो अच्छा था. बट इस पॉइंट तक मतलब मैं थक गई थी. आई वाज लाइक बस में और मैदा और नूडल्स नहीं खा सकती हूँ, मुझे तो और कुछ खाना है. बट हम थक गए थे थोड़ा, तो फिर हम गए मसाज करने, क्योंकि अकुल के दिमाग में चल गया था कि हम थाईलैंड आए हैं, हमें मसाज करवानी है, हम थाईलैंड आए हैं, हमें मसाज करवानी है. सो वी सर्च अ लॉट ऑफ प्लेसेस आसपास जहाँ पे मसाज होती है, एंड देन वी वेंट टू वन. ऑनेस्टली आई वुड गिव इट अ 0 on 5. भाई क्या कर रहे थे, ऐसे 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 करे जा रहे थे. मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे करो, थोड़ा दबाओ, थोड़ा मतलब प्रेशर पॉइंट्स को करो. मैंने आक्यू प्रेशर करा है, मेरा मन कर रहा था मैं ही सिखा दूँ उन्हें कि यार ऐसे तो नहीं करते हैं. ऑनेस्टली आई थिंक, एंड सस्ता भी नहीं था. कहते कि वो द थाईलैंड मसाज इज सो चीप. इट वॉज लाइक फॉर 2000 रुपीज और 3000 रुपीज. आई वाज लाइक कि इतना बेकार फुट मसाज फॉर लाइक 30 minutes फॉर 3000 रुपीज आप ही अपने पास रखो. तो आई वाज लाइक टू अकुल, इसके बाद मैं तो मसाज नहीं करवा रही हूँ. हमने सोचा बहुत कि कहाँ खाए, क्या करे. सो देन वी वेंट अगेन टू CM पैरागन, क्योंकि वहाँ का फूड कोर्ट इज द बेस्ट. अकुल इज लाइक कुछ तो मिल ही जाएगा. ऑफकोर्स उसे मिल गया. सो ही हैड सम चिकन राइस फ्रॉम अ वेरी फेमस प्लेस एंड एवरीथिंग. मैंने उस चिकन राइस के साथ वो जो चिकन सूप टाइप आता है उसका खाली सूप पार्ट पी लिया, क्योंकि मतलब ठीक है और क्या कर सकते हैं. एंड देन आई वॉज लाइक कि क्या खाना है क्या खाना है, एंड फिर हमें कुछ भी नहीं मिला. सो देन आई वॉज लाइक कि ठीक है आई विल हैव फ्रेंच फ्राइज. सो वहाँ पे फिर हम एक गए पोटैटो कॉर्नर पे. इंडिया में इंडियन फूड खाते नहीं है, वहाँ पे शेफ से बनवा रहे होते हैं, पार्थाई नूडल बना दो, ग्रीन थाई करी बना दो. अब वहाँ आ गए हैं उस कंट्री में तो इनको भी इंडियन खाना खाना है. ये होते हैं लोग. अब पोटैटो कॉर्नर में आए क्योंकि पोटैटो जैसा तो इन्होंने शक्ल बना रखी है. ये देखो पोटैटो पोटैटो खाना है अब इनको. ठीक है भाई, वट एवर. मतलब अब यू हैव टू डू वॉट यू हैव टू डू. तो खा लिया मैंने पोटैटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड देन उसके बाद हम गए स्वेंसन्स, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड नोन प्लेस इन थाईलैंड फॉर डिजर्ट्स. एंड वहाँ पे उनका लोटस बिस्कॉफ बिल्कुल अच्छा नहीं था. मतलब पता नहीं भाई क्या हाइप होती है, लोगों को क्या पसंद होता है, मुझे तो नहीं अच्छा लगा. सो इट वॉज in India how we have frozen yogurt. So it was like frozen yogurt actually. पूरा full था. So I'm sure people like Swenson's, but it was not the best thing for me. Swenson's के बाद हो गया था हमारा बाहर के खाने से, एंड बस फिर हम वापस आ गए टू दी Airbnb. ओवरऑल बस खाने की आज की बीटी थी. सो टुडेज बीटी वाज वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस आर वेरी लेस, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव दिस बीटी अ लॉट थ्रू आउट. थॉट ऑफ द डे वाज दैट, और ऑब्जर्वेशन ऑफ द डे वाज कि थाईलैंड इज नॉट चीप. बेसिकली इंडियन रुपी का वैल्यू और ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गया. सो एवरी थिंग इन थाईलैंड वॉज वेरी एक्सपेंसिव. इट वॉज ऑलमोस्ट 3 times. मतलब कोई भी चीज़ जो 100 बाट की थी, फॉर अस इट्स ऑलमोस्ट 280 रुपीज़ और ऑलमोस्ट 300 रुपीज़. सो वैसे देखने में ऐसे लग रहा था अरे 100 बाट का है ले लो, लेकिन जस्ट लेट्स से an americano or just a coffee for like 300-350, that's like हाँ Starbucks वगैरह की. बट 100 की नहीं थी. मतलब देवर 200, 250, 300. सो एक कॉफ़ी कई जगहों पे वी सॉ कि इट्स फॉर 700-800.
and that is something which is not worth it. So the observation of the day was that okay bro, हमने 40 दिन के लिए we are in for a ride because Thailand is not cheap. सो दैट वॉज इट. कल के लिए प्लान है कि हम यहाँ के लोकल कैफ़ेज़ घूमेंगे. देर इज़ नाना कॉफ़ी रोस्टर्स, हम वहाँ पे जाएंगे. वील प्रॉब्ली सी अराउंड, रोम अराउंड एंड लोकल यहाँ पे जो स्ट्रीट मार्केट्स होती है वील एक्सप्लोर दैट एंड देन टेक इट वन डे एट अ टाइम.